उसकी तो कोई कोई वो ही नहीं है, पहचान जांच, लंबे से बाल है उस लड़के के हैं। अरे भाई तू मेरे से इतना डर गया, तू आता। ओ एक मिनट भाई नहीं, मैं नचनिया वालों का भाई नहीं बन सकता, सॉरी, मैं नचनिया वालों का भाई नहीं बन सकता जी। मैं कांग्रेस की नेता पूनम पंडित क्या चाहिए भाई, ठीक हो? लाम लाम भाई, लाम लाम। और तब तोतली कब से हो गई? मैंने तो आज ही सुना है। राम राम से भाइयों को, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जानते हो ना, आज जवाब आया है हमारे लिए, वीडियो आया है। अच्छा जी, और जानते तो ऐसे होंगे कि 2 साल पहले ये टिकटॉक पे खूब ठुमके उनके और ये नचनियापना खूब कर रहे थे, है ना, जानते थे ना। तो अभी इसका वीडियो आया है और वीडियो में क्या बोला जा रहा है ये भी आपको सुनाऊंगा और आप अच्छे से सुनना। एक एक पॉइंट का इसके का जवाब दूंगा। अगर किसी भी पॉइंट में पीछे हट जाऊं तो नाम बदल देना भाई साहब। हाँ जी, और मैंने इसके लिए वीडियो क्यों बनाया था? वीडियो इसलिए बनाया था, जैसे कि आप सबको पता है कि नपुर शर्मा बहन ने कुछ भी गलत नहीं बोला। नपुर बहन ने बिल्कुल सही बोला, जो उनके वहां पे लिखा हुआ है वही बोला। और फिर ये लोग आकर सोशल मीडिया पर नपुर शर्मा बहन के लिए कहते हैं कि उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्या करा है नपुर शर्मा बहन ने? क्यों चलना चाहिए? जब तुझे उन जिहादी मानसिकता वालों से इतना ही लगाव है तो कर लीजिए नाम चेंज। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है नाम चेंज करने में? चलिए, नाम के ऊपर क्या बोला जा रहा है ये अभी इसका जवाब दूंगा। पहले ये सुनिए इसने क्या क्या बोला है, सुनिए। कि पूनम पंडित अपने नाम के आगे से पंडित हटा दे। एक मिनट दोबारा सुनाता हूँ इसे। क्या अपने नाम कि पूनम पंडित अपने नाम के आगे से पंडित हटा दे, तुम्हारे कहने से मैं पंडित हटा दूंगी क्या अपने नाम के आगे से? ये पंडित जो है मेरे पिताजी का सरनेम है, ये मेरे बुजुर्गों का सरनेम है, मेरे दादाजी का सरनेम है। तुम जैसे लोगों को क्या औकात जो तुम मेरे नाम के आगे से पंडित हटवा दोगे? पहले तो मुझे ये बताइए, आप तुतलाने कब से लग गए? पंडित हटा दो दे मतलब ता है दो तू तुतला क्यों रहे हो तुम? मेरे को भी तोतला बना दिया फालतू में यार। मतलब समझ नहीं आ रहा है, जब फिरोज खान का पोता राहुल गांधी अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा सकता है, वो खान की जगह गांधी रख सकता है, तो नाम कैसे भला चेंज नहीं कर सकते भाई? अरे कर लीजिए। जब राहुल गांधी ने खुद ने नाम चेंज कर लिया और जब राहुल गांधी को अपने नाम से अब कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे अपना नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी सूट नहीं करता है जब एक ब्राह्मण होकर एक ब्राह्मण को ही गाली देता है, एक ब्राह्मणों के लिए गलत शब्द बोलता है। कहां तक जायज है? कहां तक? और वो किसी और का क्या होगा? क्या उम्मीद रखे उससे? वो अपने धर्म का तो छोड़ो, वो अपने ही समाज का ना हो रहा, देश की तो बात ही ना कर सकता फिर मैं, है ना? हाँ, ये सही बात है। कहते हैं ना, पहले अपनों का होने सीखिए, पहले अपनों का होना सीखिए। जब तुम अब वही है ना, अपने घर वालों को छोड़कर तुम दूसरे के घर वालों को मानने लग जाओ, वो कहां तक जायज है? क्यों पूनम पंडित पंडित नहीं, गलत निकल गया मुंह से। हाँ, क्यों पूनम, जब तुम अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी मम्मी को छोड़ के, अपने पापा को छोड़ के पड़ोसी को कहोगे तुम मम्मी, तो अच्छा लगेगा? तो वही चीज है। एक नपुर शर्मा बहन ने क्या गलत बोला है? चलिए मानता हूं तुम्हारा राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है, लेकिन घर क्यों चलाते उस बहन जी के घर पे? क्या गलत बोल दिया? कौन से पहाड़ पलट दिए? कौन सा मर्डर कर दिया? कौन सा गलत काम कर दिया? और उनके वहां पर लिखा है, कहां लिखा है देखना है, देख ये देख, इसको अच्छे से पढ़ इसको अच्छे से समझ। नपुर शर्मा बहन ने क्या बोला है और टीवी से जो टीवी में बोला है वही मिलाना। 6 साल और 9 साल की जो बात है ना, वही मिलाना पूरी तरह से। मतलब किसी की सुन ली, किसी की उठा ली और कह दिया यही बोल दिया, ऐसा ना होता है। चलिए दोस्तों और सुनिए आगे क्या बोल रही है। कि पूनम पंडित अपने नाम के आगे से पंडित हटा दे, ये तो मैं बता दिया पॉइंट इसको। क्या अपने नाम के आगे से? ये पंडित जो है मेरे पिताजी का सरनेम है, ये मेरे बुजुर्गों का सरनेम है, मेरे दादाजी का सरनेम। मैं बोल तो रहा हूं, जब फिरोज खान का पोता अपना नाम चेंज कर सकता है, वो टाइटल चेंज कर सकता है पीछे से, तो तू क्यों ना कर सके? हैं? जब तू अपनों की है ही नहीं तो फिर फायदा क्या? और वो फिरोज खान का पोता राहुल गांधी कर सकता है खान की जगह, तो अब तो वैसे भी तुम भाई, तुम्हारा तो परिवार हो गया, गांधी परिवार है। हाँ चलिए आगे सुनिए। लोगों को क्या औकात जो तुम मेरे नाम के आगे से पंडित ना जी ना। वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत लोग भी मुझे भेज रहे हैं। तो ऐसे जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना, वो सिर्फ भौंक कर ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब देश का इतना बड़ा आंदोलन हुआ 1947 के बाद में, इतना बड़ा आंदोलन था किसानों का, क्या उन दोनों ने, भौंकने वालों ने किया सपोर्ट? क्या जब किसानों की शहादत हुई थी, तकरीबन 800-700 किसान। पहली बात तो आप लोग किसानों को उसमें नहीं, नेता बनने के लिए गए थे। जो आज तुम कांग्रेस में जो जुड़ चुके हो ना, नेता बनने के लिए, तुम्हारा यही एक मकसद था, वो तुम्हारा पूरा हो गया। अब काहे किसान किसान चिल्ला रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां से जितने भी किसान थे सब खेतों में थे उस टाइम, सब खेतों में थे,
कोई नहीं गया था और विरोध कर रहा था तुम लोगों का। दूसरी बात सुन लीजिए अब अच्छे से। दूसरी बात कि तुम्हें तो नेता बनना था, तुमने तो नेता बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। आगे बताऊंगा क्या कुछ नहीं किया, पहले सुनिए दोस्तों। अभी हुए थे किसान आंदोलन में, तब आप नहीं बोले, ठीक। और जब लखीमपुर खीरी कांड में शहीद हुए थे किसान, जब नरसंहार करा था एक राज्य गृह मंत्री के बेटे ने, तब आप नहीं बोले। कानूनी कार्रवाई के लिए आप नहीं बोले। जब हाथरस में एक बेटी को रात के अंधेरे में 2 बजे जला दिया, जब तुम जैसे लोग नहीं भौंके, ठीक। तुम जैसे लोगों का काम क्या है? सिर्फ मैडम एक बात बता मैं, हम सुनिए, अब हम भौंकते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं, हम उतरते हैं जमीनी स्तर पर। पहले हमारे बारे में अच्छे से जान लीजिए, हम जमीनी स्तर पर उतरने वाले इंसान हैं। ट्विंकल शर्मा अलीगढ़ की 3 साल की बच्ची, नाम ट्विंकल शर्मा, उम्र 3 साल, जिहादियों ने टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया था और दुष्कर्म जैसी घटना करी, वो अलग। पहली बात अलीगढ़ की घटना है, प्रूफ देख लीजिए। लगातार जा जाकर 3-4 दिन उसमें लगे रहे वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या की गई जिहादियों द्वारा, तू गई, आवाज उठाई तूने, ट्विंकल शर्मा के उसमें गई तू, हैं? दिल्ली में हम गए और केजरीवाल खुला बोल के आए, खुला, ना जेलते डर था ना बेलते डर था, खुला एकदम, और हम गए। देख ले प्रूफ तेरे सामने। अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, कितने नाम बताऊं, और अभी यहां पे कन्हैया लाल, और उसके बाद अभी महाराष्ट्र में वो भाई जो था कोहले करके, उमेश कोहले, उनकी निर्मम हत्या हो गई। कहां बोले तुम लोग, कहां आवाज उठाई तुम लोगों ने, आवाज उठाई तुम लोग गए। और हाँ, लखीमपुरी की बात ऐसी है, वहां पर हम लोग बोले। मेरा यूट्यूब चैनल है हिंदू शेर बॉय के नाम से, आज से 4 महीने पहले वो उड़ा चुका है यूट्यूब, जिस पे मेरे 450 से 500 वीडियो थे, जिस पे 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। सुन ले, उस पर वो वीडियो पड़ा हुआ था, वो वीडियो उस पर 6 मिलियन गया था। मैंने ये बात बोली थी कि बलात्कारी कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, किसी जाति से हो, किसी पंथ से हो, किसी से भी हो, बलात्कारी कोई भी बस का नहीं जाना चाहिए। अगर गलत है तो सजा दो, चौराहे पे लटकाओ, सबके लिए एक कानून बनाओ। यही मेरी आज मांग थी बलात्कारियों के लिए, यही मेरी उस टाइम मांग थी बलात्कारियों के लिए। कभी नहीं उगते हम लोग, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, चाहे साला कोई भी हो। पहली बात। अब दूसरी बात, जाने की बात, हम लगातार जहां जहां ऐसा कुछ होता है हम जाते हैं, सिर्फ लाइव। हाँ जी, मैं कांग्रेस की नेता पूनम पंडित, क्या भी भाई ठीक हो, लाम भाई लाम। और तब तोतली कब से हो गई, मैंने तो आज ही सुना है अच्छे से, तोतली भी हो गई। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, जीव कभी कभी पलट जाएगा, नो दिक्कत। चलिए भाई आगे सुनाते हैं, आगे क्या कह रही है, क्योंकि इसके एक एक बातों का जवाब देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों ने देश के अंदर, जो कि मतलब कहते हैं ना कि एक तरफा की वो करके सिर्फ अपनी, इन्हें क्या है ना, इन लोगों को मतलब क्या है, राजनीति से इन्हें सीट और पैसा, 2 चीज चाहिए और कुछ नहीं। उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि बता दूं, दिखा दूं, कुछ भी करने का मतलब, जैसे कि मेरा मतलब ये है कि जैसे कि ये देखिए भाई साहब, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए, फॉलोवर पाने के लिए, और तो और नेता बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप ही देखिए। अच्छा जी, चलो मैं ज्यादा ना दिखाना चाह रहा, ठीक है। तो भाई साहब, ये लोग फॉलोवर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सुनिए, इतना ही नहीं, अब आप सुनी लीजिए आप, क्योंकि यार बताना जरूरी है ना। पता नहीं ऐसे लोगों ने लोगों को ये गुमराह कर करके, हाँ वो मेरे सिर माते हैं, इनके आदेश को मैं आदेश नहीं मानूंगी। जनता का, किसानों का जो आदेश है, मैं उसको अपने सर माथे पे रखूंगी। अगर आप सभी लोग कहेंगे कि आपको नहीं, मैंने आज तक देखा है कि रोने वाला नेता बनने के फार्म भरता है, और जब ये उस टाइम रोई थी, मैंने क्लियर बोल दिया था कि
पूनम पंडित को नेता बनना है, पूनम पंडित को पार्टी में शामिल होना है। उस टाइम मीडिया वाले बोलते थे इससे कि तुम्हें किस पार्टी में जाना है, यह कहती थी कि नहीं मैं तो किसानों को छोड़ के किसी भी पार्टी में नहीं जा सकती। जबकि जो किसान होते हैं वो कांग्रेस में भी है, जबकि बीजेपी में भी है, सब में है, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, ये तो सिर्फ अपने उसे फायदा देखने के लिए गई है, क्योंकि बीजेपी तो ऐसो को पूछती भी ना है। तो इसलिए कांग्रेस जो खत्म हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान से, कांग्रेस पार्टी, उसमें जाकर ज्वाइन। वोट भाई साहब बता दूंगा ना, पेट में दर्द हो जाएगा यार, पूछो मत ना फालतू में, पेट में दर्द हो जाएगा भाई, वोट नहीं बताऊंगा। हाँ, इतने ज्यादा वोट हैं कि शायद आज तक हिंदुस्तान में किसी को मिले ही ना है, समझ रहे हो। हाँ, तो भाई साहब फॉलोवर पाने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, नेता बनने के लिए कुछ भी करते हैं, ये इनकी वो है। और चलिए आगे सुनाता हूं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि और वो लड़का जो बोल रहा है ना वो औरत है ना वो आदमी है और ना ही वो ट्रांसजेंडर है, उसकी तो कोई वो ही नहीं है, पहचान जांच, लंबे से बाल है उस लड़के के हैं। अरे भाई तू मेरे से इतना डर गया, तू आता। ओ एक मिनट, भाई नहीं, मैं नचनिया वालों का भाई नहीं बन सकता, सॉरी, मैं नचनिया वालों का भाई नहीं बन सकता। हमारे यहाँ ऐसे होते ही नहीं, हमारी बहनों में मतलब कोई भी ऐसे आके हाँ भैया कैमरा ऑन करा, ये ऐसे तो भाई क्या नाम है वो सपना चौधरी है, उसको तो दुनिया भाई बोलेगी फिर तो, है क्योंकि सपना चौधरी तो स्टेज पे नाचती है और तू एक कमरे में फोन लगा के स्टैंड में एक कमरे में नाचा है और फिर सोशल मीडिया पे नाचने की वीडियो डाला है। मैं तेरा कैसे भाई हो गया? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसे को, तू बस बोल, मेरे को नहीं घसीट भाई, नहीं हम तो मानते नहीं, हमारी ऐसी बहन होती नहीं, ऐसी नहीं होती भाई साहब, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, कैसी बात कर दी भाई। अच्छा दोस्तों, इसने बोला था बोल ना ये लड़का है ना लड़की है, तो जब ये लाइव कर रही थी तो इसके लाइव पे एक बहन है जिसने कमेंट किया था, आप देखिए, और उस कमेंट को पढ़ के दिखा रहा हूं, यहां से आपको नहीं दिखेगा, ये लाइव है। जब लाइव पे ये बहन ने कमेंट किया था नेहा चौधरी करके, तो स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं यहां पे, पढ़ के मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखा है उस बहन ने इसी के जवाब में, जब इसने ये कहा है कि वो ना लड़की है ना वो लड़का है। तो इसलिए सुनिए क्या कहा है। नेहा चौधरी लिखती है, पूनम गांधी आप पहले ये बताइए कि आप सुरेश जी के बालों को देखकर ये बोल रहे हो कि ना तो वो लड़की है ना वो लड़का है, ये तो पर्सनल मैटर होता है, फिर आपको कैसे पता कि सुरेश जी ना लड़का है ना लड़की है, आप कैसे कह सकते हैं? जवाब जरूर देना, आपको कैसे पता? और रही बात उनका पर्सनल शौक है बाल रखने का, इसका मतलब आप सुरेश जी से मिले हो क्या कभी, जो आप ये कह रहे हो ना वो लड़की है वो ना लड़का? भाई साहब मैं तो जवाब दे ना सकता। और रही बात पूनम, तू ही जवाब दे दिए, मैं नहीं दे सकता। अब पूछ रहे लोग कि कैसे साबित कर दिया, कैसे, ये तो ये है ही अंदर का मामला, दूर का मामला है, तो ऐसे साबित कैसे कर दिया? सही बात है। अब लोग तो सवाल उठाएंगे, जब सवाल ऐसे करेगी तो सवाल तो उठेंगे ही, तो जवाब तो बनता है, दे दिए। इस बहन को क्या नाम है, इस बहन का नेहा चौधरी करके बहन ने तेरे से सवाल किया है, दे दे जवाब। है ये तो हो गया पर्सनल मैटर, क्या यार। चलिए मेरे भाई, ये जवाब जरूर देगी, और ना देगी तो फिर इसी से पूछेंगे लोग मेरा क्या है, क्योंकि मैं अपनी तो कह रहा हूं, मैं तो कभी मिला ना हूं। बाकी भाई चलिए आगे सुन लीजिए और क्या। बेटी का बलात्कार हुआ जब बोला किसान मरे, जब आपने सच बोला, नहीं बोला ना, तो सिर्फ आप लोग आलोचना कर सकते हो लोगों की जो गरीबों की आवाज उठाते हैं, तुम्हारा काम ये है, तो तुम उस काम को करते रहिए। और जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा है, मैं उनको यही बोलूंगी कि इस तरीके के जो लोग हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, क्योंकि मेरे बस की चापलूसी करनी नहीं है, मैं चापलूसी नहीं कर सकती। ओ भाई साहब, इतनी चापलूसी करने वाली चापलूसी नहीं करती है। तू तो कहती थी मैं तो ना कांग्रेस में जाऊंगी ना बीजेपी में जाऊंगी, आज भगी डोल है ना उसी कांग्रेस के पीछे, उसी प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, उन्हीं के पीछे भगी डोल है ना, आज किसानों को छोड़कर भगी डोल है ना उसी में। तू चापलूसी ना करती, कौन कहता है, किस में आग लगती है जो ऐसा कहता है? सबसे बड़ी चापलूसी तूने कर ली, नचनियापना तूने कर लिया, और तो रोकर तू आ गई, क्योंकि एक तो वो क्या नाम है वो है रोकर वो बैठ गया था, एक तू रोकर बैठ गई थी, नेता तुम ही लोगों को बनना था और बन गए, है ना। चलिए मेरे भाई आगे सुनिए, इनके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, ये उस पार्टी में जुड़ी है पूनम पंडित, जो पार्टी हमारे देवी देवताओं का अपमान हर टाइम करती रहती है, और जबकि हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में
जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो पूजनीय होते हैं। इसको हम ठुकरा नहीं सकते, वो पूजनीय होते हैं। और जब ऐसे ऐसे लोग जब पंडितों का नाम खराब करेंगे, जब पंडितों की इस तरह से वो करेंगे, तो आगे चल के तो ये बहिष्कार होना चालू हो जाएगा। फिर क्या, ऐसे लोगों को इसलिए ये नाम हटा देना चाहिए और ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। भाई पूरे समाज को खराब करने का काम मत कर, ठीक है। अगर हाँ तुझे लगता है कि नप्पू शर्मा ने गलत बोला है, क्योंकि उनका जो एक मौलाना है, जो उनका बड़े से बड़ा मौलाना है ना, जाकिर नाइक को जानती है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार बन के बैठा है। किसका? इस्लाम का। वो जाकिर नाइक खुद वो बात बोलता है जो नप्पू शर्मा ने बोली है, वही बात जाकिर नाइक ने बोली है ऑन टीवी, ऑन मीडिया। और जाके सर्च मार ले, तो फिर क्या, कैसे नप्पू शर्मा के घर पे बिल्डोजर चल जाएगा? सच बोलने की यह सजा है? सरतन से जुदा इस तरह के नारे लगते हैं। कभी बोली तू जो देवी देवताओं का अपमान करती है, कभी बोली तू, कभी जबान खुली तेरी? नहीं खुलेगी ना, तू खुली। इसीलिए कहता हूं, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो दिल से ब्राह्मण और हर तरीके से वो होते हैं ना, जिन्हें शस्त्र का सब चीज का ज्ञान है, वेद का, विज्ञान का सबका ज्ञान है ना, उन्हें उनका तो कौन खोलेगा जब कोई भगवानों के बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा? तो तेरा नहीं खोलता ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं तू नाम हटा ले, चेंज कर ले टाइटल को, सही नहीं लगता। सबको बदनाम मत कर, अपनी पार्टी के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में, अपनी सीट के चक्कर में बदनाम मत कर, इसलिए कहते हैं। चलिए मेरे भाई, और बताते हैं इसके वोट की स्थिति क्या थी। इसकी वोट की स्थिति भाई, अभी ये जो चुनाव लड़ी थी, इसको 2,51,000 वोटों में से ओनली, वो बता रहा हूं जो न्यूज में है, देख सकते हैं, 2,51,000 वोटों में से 2888 वोट ओनली, ये इसकी औकात है। ये चलिए नेतागिरी के फार्म भरने, ये है इसकी असली पहचान है। क्या लगा रखा है, हद है यार। मतलब ऐसे ऐसे लोग, पता नहीं कौन से नेतागिरी के फार्म भर के बैठी है। चलिए आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मतलब कांग्रेस की पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने लगातार हिंदुओं का, देवी देवताओं का खूब अपमान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो भगवान श्री राम के चंदन लगाने के बाद भगवान की माला से ही हाथ पोंछ दिए। ऐसे ऐसे कांग्रेसी हैं, तो इन पे कैसे उनकी परछाई ना पड़ेगी? आप लोग बताइए जरा, कैसे परछाई ना पड़ेगी? चलिए मेरे भाई, और आगे सुनाते हैं इसका और कौन सा वीडियो है। तरीका होता है, मैंने पूरा मैं निकाल करके देख रही थी कि कौन कौन मेरे विरोध में वीडियो बनाए हैं, कौन किसने मेरे विरोध में वीडियो बनाए। तो वो किसी की वीडियो 50,000 चल रही है, किसी की 10 लाख चल रही है, किसी की 20,000 20 लाख चल रही है, 50 लाख चल रही है। तो कम से कम इस बात का आप एहसान मानिए कि आप लोग जो वीडियो बना रहे हो, आप लोगों को लोग देख कौन रहा है? जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग देख रहे हैं। ना ना ना, हम लोगों को तो पाकिस्तान वाले देख रहे हैं, हम लोगों को तो सऊदी अरब वाले देख रहे हैं, हम लोगों को पाकिस्तान वाले देख रहे हैं, सऊदी अरब वाले देख रहे हैं, हम लोगों को तो अमेरिका वाले देख रहे हैं, हम लोगों को तो ऑस्ट्रेलिया वाले देख रहे हैं, हम लोगों को तो श्रीलंका वाले देख रहे हैं, है ना। हम लोगों को इंडिया वाले थोड़ी देख रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान से ऐसी धमकी आ रही है हमें, तो ये देख रहे हैं इंडिया वाले, हम लोगों को थोड़ी देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया में बस तैने हमारी वीडियो देखी है। क्या लगा रखा है, टिकटॉक पे नचनिया पना करके अपने आप को स्टार समझती है, ऐसे टिकटॉक पे पहले इसने पता नहीं क्या क्या कौन कौन से डांस, भाई साहब सपना चौधरी भी फेल। और मैं तो कहता हूं कि जब पैसा ही कमाना था तो स्टेज पे खूब जाके डांस करते सपना चौधरी के साथ, तो वैसे भी मिलती जुलती है, और वैसे भी फोटो वोटो है उसके साथ मिली है कई बार, तो बनी ना होगी ना बात, क्योंकि सपना चौधरी ने फेल कर दी होगी कि नहीं तेरा डांस ही ना है, इसलिए, है ना। क्योंकि तो डांस भी तो ना है, सिर्फ ऐसे थोड़ी काम चलता है, उसके लिए अच्छा डांस होना चाहिए, हाँ, ऐसा ना होना चाहिए कि आया कैमरा ऑन कर दिया, रूम में खड़ी होगी, हाँ भैया कर दिया और चलो, और फिर दूसरे दिन कुंडी लगा के और दूसरे दिन आके मैंने की जब इन्हें ऐसा लगता है ना कि नहीं अब डांस से काम नहीं चल रहा, अब डांस से फॉलोवर नहीं मिल रहे, फिर ये क्या करते हैं, लाइव उठाएंगे, फोन लाइव चालू, ऐसे हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया, मेरे को किसानों ने निकाल दिया, भगा दिया। भाई साहब क्या ही बोलूं यार, मतलब हद है, हद। रोली, नाचली, भगली, दौड़ली, कांग्रेस में ज्वाइन होगी, पर भाई साहब नेता नहीं बनी। दुख इस बात का है,
दुख इसी बात का है। चलिए, और उसका जवाब जरूर देना, उस नेहा चौधरी का बहन का जरूर जवाब देना, क्योंकि उसने पूछा है कि आप कैसे साबित कर सकते हो ना लड़की ना लड़का है, क्योंकि आप मिले हो क्या, तो ये जरूर जवाब देना उसका। हाँ जी, तरीका होता है। मैंने पूरा मैं निकाल करके देख रही थी कि कौन कौन मेरे विरोध में वीडियो बनाए हैं, कौन किसने मेरे विरोध में वीडियो बनाए। तो वो किसी की वीडियो 50,000 चल रही है, किसी की 10 लाख चल रही है, किसी की 20 लाख चल रही है, 50 लाख चल रही है। तो कम से कम इस बात का आप एहसान मानिए कि आप लोग जो वीडियो बना रहे हो, आप लोगों को लोग देख कौन रहा है? जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग देख रहे हैं। आपको वो नहीं देख रहे जो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, सिर्फ वो लोग देख रहे हैं जो मुझे ओ भाई साहब, ओ फेंकू बंद कर इतनी बड़ी फेंकने वाली है, लंबी लंबी छोड़ने वाली। वैसा तो मैं कभी इन चीजों पे वो नहीं करता कि कौन कितना देख रहा है क्या करता है, लेकिन फिर भी तेरी आंखें खोलने के लिए, तेरे जो मुंह पे जो डबल बैटरा का वो चढ़ा हुआ है ना, इसे खोलने के लिए ये देख 23 मिलियन। समझती है कितने होते हैं? हिसाब लगाइए आराम से बैठ के घर पे। मुझे तो ये लगता है कि तू 2 अक्षर पढ़ी भी ना हो, ठीक है ना? हिसाब लगाइए आराम से। 23 मिलियन, जिसमें तेरा नाम का एक जिक्रा भी ना है। मुझे तो लगता है कि पी शब्द भी यूज ना हुआ हो, ठीक है? चलिए, दूसरी बात, जब हम निकलते हैं ना, जब हम जाते हैं दिल्ली में, जैसे अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, जिनके साथ गलत हुआ है, रिंकू शर्मा के साथ, रिंकू शर्मा घर पे जब गए थे, जो तेरा जो सबसे बड़ा लल्लन टॉप वाला न्यूज चैनल वाला है ना, वो अपनों को गुंडा बताता है, वो न्यूज में छापता है गुंडे पहुंच गए रिंकू शर्मा के घर पे न्याय दिलाने के लिए रिंकू शर्मा को। समझ गई? ये देख प्रूफ। और जिसने नपुर शर्मा बहन के लिए गलत अफवाह फैलाई, जिसने गलत अफवाह फैलाई, जो अभी जेल में है, ठीक है? चलिए उसका नाम बताता हूं, नाम क्या है उसका, नाम बताता हूं मैं, नाम यहां पे भूल रहा हूं, उसका नाम पहले बताता हूं। दोस्तों, एक एक सवाल का अच्छे से जवाब दिया जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बिल्कुल संतुष्ट करने वाला इंसान हूं, ऐसे फेंकने वाला नहीं। मोहम्मद जुबैर जो अभी जेल में है, वो मोहम्मद जुबैर हमारे लिए न्यूज छापता है। समझ गई? जिनके पीछे तुम कांग्रेस पार्टी चलते हो ना, वो हमारे लिए न्यूज छापते हैं। समझ गई? तो इसलिए यहां पे तेरा कोई जिक्र ना है। समझ गई? और रही बात यूट्यूब से लेकर, उससे लेकर फेसबुक से लेकर, अरे हमारा तो यूट्यूब पे 5 लाख वाला सब्सक्राइब चैनल भी उड़ गया, और फेसबुक पे 6 लाख वाला पेज भी उड़ गया, और उसके बावजूद भी आज भी दुनिया न्यूज डालती है, हमें दिक्कत ना है। और ना मैं कभी किसी न्यूज वालों को बुलाता, मैं अपने दम पे, अपने काम के दम पे, अपने बोलने के दम पे, बेखौफ बोलना, बेखौफ करना, और तो और रिंकू शर्मा के घर पे जाकर अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से धमकी दे आना, ये काम हमने किए हैं। तब जाके हमको गुंडा साबित किया जाता है लल्लन टॉप न्यूज चैनल के द्वारा। समझी? तो हम वो हैं। समझी? और सुने, मैं तो तुझे सिर्फ जब जानता था जब तू टिकटॉक पे मुजरा करती थी, नचनियापना करती थी, कैमरा चालू करती थी, ऐसे करके हिलाती थी जैसे ये हिलावे, ऐसे करके। मैं तो जब से तेरे को देखता था, कोई व्हाट्सअप कर देता था, मैंने कि पता ना कौन है ये, तो जब से, ठीक है? और रही बात, तेरे नाम की वीडियो बिल्कुल फ्लॉप होती है, बिल्कुल फ्लॉप। जो तू अभी लाइव आई है, तेरी कुल में 50,000 लोगों ने वीडियो देखी है, और तू कह रही है कि 10 लाख हमको देखने वाले वो तेरे हैं। चल भैया तेरे हैं, हम तो यहाँ अपना पराया कुछ ना करते। मेरा तो हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान तो बहन चोद हमें धमकी दे रहा है, ठीक है? तो पाकिस्तान की तो आए दिन कॉल आ रही हैं, हमारे हिंदुस्तान में छोड़, हमारे तो चर्चे पाकिस्तान तक चलते हैं, ठीक है मैडम? हम ज़्यादा ना बोलते। हाँ, जाकर देख, डेली धमकी और धमकी, और डेली की वीडियो खूब, कोई 10 मिलियन, कोई 9 मिलियन, कोई 8 मिलियन, कोई 10 मिलियन वायरल हो रही हैं पाकिस्तान से वाले धमकी देने वाले उनकी, ठीक है? तो ये घमंड, ये ओछी बात, छोटी हरकत, ये नहीं आती हमको, ये तुमको शोभा देती है। नेता बन गई कांग्रेस की, जैसी नेता कांग्रेस वालों की सोच है, वही सोच तुम्हारी है, क्योंकि घटिया सोच, घटिया मानसिकता, अपने धर्म का विरोध करना, अपने लोगों के साथ खड़ा ना होना, अपनों के लिए आवाज ना उठाना। कहां गई तू? कन्हैयालाल के घर गई आवाज उठाने? कन्हैयालाल को न्याय दिलाने के लिए बोली तू? हैं? कांग्रेस सरकार है ना वहां, तेरी काय के बोलेगी? वहां वो तोतला बैठा है ना, एक तोतली यहां बैठी है, एक तोतली यहां बैठी है, एक तोतला वहां बैठा है, पूरी पार्टी तोतलों की है। क्या बोलूं? कांग्रेस पार्टी में तो कहते हैं ना, मतलब असर होता है, मानता हूं इस बात को, असर होता है। तोतलों की पार्टी में तोतले ही देंगे ना, और क्या। भाई साहब, हम तो ये लगा लो
कि हम किसी भी चीज़ में वो ना करते। और दूसरी बात यह है कि भाई इनके कांग्रेस वालों ने हमारे भगवानों को खूब मजाक बनाया था। आए दिन इनके वो आते हैं, कभी वो भगवान श्री राम के मतलब नाम से कहते हैं कि नहीं एक काल्पनिक है, इस तरह की बातें वो करते हैं। ये लोग ऐसे हैं, ऐसी इनकी सोच है। रही बात पूनम पंडित, लास्ट में एक सवाल, सॉरी पंडित नहीं यार, क्या लगा रखा है, नहीं पूनम खान, कान खोलकर सुन ले मेरी बात, कि लास्ट में उस नेहा चौधरी बहन का जवाब जरूर दे देना, जो कह रही है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का है या लड़की है। ये तो कोई वैसे ही बता सकता है जो मिला हो, जो कतई वो हुआ हो, समझे। तो ये तो वही बता सकता है जो बहुत करीब की बात है। यूँ तो इसलिए वो बहन जवाब मांग रही है, जवाब दे दियो। तेरी लाइव पे ही कमेंट करो, उसने जवाब तो बनता है ना, ठीक है ना। हाँ जवाब जरूर दिए। और फॉलोवर कम है कि वो तो दोबारा से जाके क्या बोलते हैं वो इंस्टाग्राम पे कर ले, वो टिकटॉक वगैरह तो बंद हो गए, तो इंस्टाग्राम पे सही चल जाएगा काम है। यही औकात है तुम्हारी। और हाँ ये कह रही थी कि हमारे यहाँ मिलने के लिए आ जाना, हाँ याद आ गया, ये कह रही थी हमारे यहाँ मिलने के लिए आ जाना। पहली बात तो पूनम पंडित, पहली बात तो पूनम है, तेरी इतनी औकात ना है कि जो मैं तेरे पास मिलने आऊँ। दूसरी बात तू कोई नेता ना है। तीसरी बात तेरे लिए मैं वहाँ तक भगा डोलूँ, तेरे पास वहाँ तक आऊँ, तेरे से वहाँ जब आकर सवाल जवाब करूँ, इतना जवाब तो मैं तेरे को यहीं तो बैठा बैठा दे दूंगा। और दूसरी बात कोई लोग मेरे को पूछेगा भाई कहाँ जा रहा है, मैं कहूँगा पूनम से मिलने जा रहा हूँ। पूछेगा कौन सी पूनम है, मैंने की जो टिकटॉक पे पहले नचनियापना करे थी, मेरी बेइज्जती ना होगी इसमें हैं, ऐसे ही आ जाऊँगा मैं, ऐसे समझ लिया। पहले अपना नाम बना, अच्छा कुछ करे, पहले ये नचनियापना करके, ये डांस करके, ये रोक है सोशल मीडिया पे लोगों को बहकाने का काम है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम, ये क्या है। फिर कहती मेरे फॉलोवर देखते हैं, या के फॉलोवर देखते हैं। और फिर मैंने जब मैंने सोचा यार, मैंने कहा चलो जो मैंने वीडियो इसके लिए बनाई मैं कमेंट पढ़ूं। कमेंट मैंने पढ़े, मैं बता नहीं सकता भाई साहब, इतनी तारीफ करी थी इसकी लोगों ने, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई फिर कैसे बनाता है वीडियो। तो इतनी तारीफ करी थी लोगों ने कि तारीफ के ढेर लग गए थे, बस बता नहीं सकता हूं। ऐसी तारीफ कि मेरे को बोलने में जोर पड़ेगा यार, ऐसी तारीफ एक ने नहीं हजारों ने ऐसी तारीफ, तो सब समझते हैं। और रही बात अपनी पहले वो बना, पहले 150-200 तेरे को वोट मिल रही है, इन वोटन पे पहले ध्यान दे, ठीक है ना। तेरी वोट सीट बैठ ये सब खत्म होगी, ठीक है ना। तेरी जमानत जब्त है। यूँ कहती है मिलने आ जाओ हम ते, कहा है तू मिलने आ जा तेरे ते। और मेरे को भाई मत बोलियो, मैं नचनियाओं को बहन नहीं बनाता। हाँ जी कोई और बनाता होगा बनाओ भाई, मैं नहीं बनाता, हमारे यहाँ नहीं चलता, ठीक है। हाँ नपुर शर्मा को हम बहन बोलते हैं, नपुर शर्मा बहन थी, है, रहेगी, मानते हैं दिल से, उसके लिए जान दे देंगे, उस बहन के लिए जान ले भी लेंगे, ठीक। पर तेरी जैसे से तो मैं यही कहूंगा, समाज का नाम खराब मत कर, ठीक है ना। सोच बदल, देश बहुत बदल गया, देश बहुत आगे पहुंच गया, सोच बदलो कांग्रेस वालों, और तोतलो सोच बदलो अपनी। तुम्हारी सोच भी यही रहेगी, तुम्हारी घटिया मानसिकता भी यही रहेगी। जैसे तुम 70 साल से इस देश को पीछे घसीटने का काम कर रहे थे, वही घसीटने का काम आज कर रहे हो, लेकिन देश को तो आगे बढ़ा के ऊंचा लेके कोई और ही जा रहा है, ठीक है। हाँ तो देश बदलो, सोच बदलो और देश बदलो। चलिए मेरे भाई, उम्मीद करूंगा इसको इसके सवालों का जवाब अच्छे से मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो फिर दे देंगे जवाब, तो हम देने में बड़े माहिर हैं, ठीक है, ठीक है पूनम। और हाँ अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो जो हो वाह कर लिए जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। तोतलों की पार्टी कांग्रेस पिट गई।